नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया? कुछ क्या पाया, क्या खोया? यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा, और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया। और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में, तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और 2024 के लिए पर्सनल ईयर अगर आपका 2 आया है तो आपके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। देखिए 2 नंबर जो है वो बेसिकली चंद्रमा से रूल करता है। और ऐसे में ये जो साल रहेगा, इस साल में आपको सर्व करना पड़ेगा अदर्स को। साथ साथ ये साल थोड़ा आध्यात्मिक रूप से भी रहेगा, आपको रिलेशंस को मेंटेन करना भी पड़ेगा। यहाँ पर आप बिज़ी रहेंगे कुछ धार्मिक गतिविधियों में, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से आते हों। और आपकी जो नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये पावरफुल ईयर रहेगा आपके लिए और इनर सोल आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी। और आप अपने से और अपने साथ के जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कैरियर हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। अब हम महीने के हिसाब से जान लेते हैं कि क्या आपकी स्थिति रहने वाली है। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने जो होंगे आपके, इसमें आप बहुत ही क्रिएटिव सेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि कुछ शुरुआती महीनों में, ख़ास तौर से आपका जनवरी और फरवरी के महीने में जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें आपको जो फाइनेंशियल गेंस हैं वो उतने नहीं होंगे और थोड़ा सा बर्डन भी आपके ऊपर रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत के 2 महीनों में आपको बहुत स्लो प्रोसेस देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर से आपके जो आइज़ हैं उनमें नंबर बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको हेड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हों। अगर आप पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और दवाइयाँ लेने पड़ जाए। तो यहाँ पर 2 महीने जो शुरू के हैं उसमें आपको हेल्थ इश्यूज़ और हार्ड वर्किंग आपको रहेगा और बर्डन रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हुए दिखाई देंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, फैमिली ओरिएंटेड आप यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे मार्च और अप्रैल में। साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आपको दी जाएंगी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।
मई और जून में आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को किस तरह से करना है, स्पिरिचुअल पावर का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये पावरफुल ईयर है आपके लिए, और यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देगी, अचीवमेंट मिलेगी आपको जून में। आपके जो टाइम है वो आपका काफ़ी बिजी रहेगा, फाइनेंशियल गेन आपको यहाँ पर होंगे आपके काम से, साथ साथ बिज़ी रहेंगे पूरे महीने में, तो आपको फालतू चीज़ों के ऊपर मतलब कह सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, खर्चा भी यहाँ पर आपका कम होगा। जुलाई अगस्त में आपको अगेन जो भी प्रोजेक्ट आपके अधूरे रह गए हैं उन्हें आप पूरा करेंगे, और लेकिन करियर में थोड़ी सी और रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अगस्त में आते आते चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, और आपके जो मेंटल स्ट्रेस है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा, और फिजिकल एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप नए चैलेंजेस भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो अगस्त सितंबर में नई कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और आप जैसे मैंने कहा कि आपका फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी होगी। वहीं सितंबर में कोऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में आएंगे, और अपने रिलेशंस को अदर्स के साथ जो ख़राब हुए हैं थोड़े बहुत, अगर पहले से ख़राब चल रहे हैं तो उनको सुधारेंगे आप, और कुछ नए रिलेशंस में भी आप बन सकते हैं, शादीशुदा जीवन में जा सकते हैं। और अगेन ये समय आपके लिए वेट एंड वॉच वाला रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्रिएटिव सक्सेस देगी आपको। फाइनेंशियल बर्डन्स रहेंगे, लेकिन आप उन बर्डन्स से आगे निकलेंगे, और सोशल गैदरिंग, सोशल इंटरेक्शंस आपके अच्छे होंगे। आपका जो वर्क करने का तरीका होगा वो प्लानिंग के साथ होगा, खासतौर से नवंबर और दिसंबर में, और आपकी जो प्रोसेस होगी वो एक आइडल स्टेट में चलेगी। यहाँ पर पूरे साल आपको थोड़ा आइज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ दिसंबर का जो महीना होगा इसमें थोड़े चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? अपने मामा के पक्ष से थोड़ा सा बनाकर रखें, साथ साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, साथ साथ शिव जी की आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी। और सावन का जो महीना होगा जुलाई और अगस्त में, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कर पाएँ शिव जी के लिए, यानी कि शिव जी की आराधना के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रुद्राभिषेक होता है, जल चढ़ाना होता है, इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर पाएँ पंडित जी से कह के, वो आपके लिए रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए बुरा नहीं कहा जा सकता, अच्छा कहा जा सकता है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।